Very warm welcome to all the class students of class 7. This is Nishan sir welcoming you to the online video classes of GPBS English Grammar. Here on the screen chapter 4 that is deals with plurals. Plurals अर्थात बहुवचनों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं. What are the plurals? Plurals को पढ़ने से पहले ट्यून अप करते हैं थोड़ा. Tune up may read this passage, encircle the nouns that tell you about one thing and underline the nouns that signify more than one. ऐसे nouns को underline कीजिए जो केवल एक चीज़ के बारे में बतलाता हो और वैसे nouns को भी underline करो जो कि एक से अधिक चीज़ों के बारे में बतलाता हो. जैसे कि पुरी इज ए सिटी ऑन द कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया. पुरी है एक जगह का नाम, एक शहर है तटीय भारत के तटीय क्षेत्र में. तो पूरी एक नाउन को हो गया, इसे आप अंडरलाइन करो, केवल एक चीज़ के बारे में बता रहा है. शहर एक चीज़ है, सिंगुलर है. इंडिया केवल एक कंट्री है. पीपुल, अब देखिए पीपुल यहाँ प्लुरल है, यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहा है. ये नाउन है, एक से अधिक चीज़ों के बारे में, एक से अधिक लोगों के बारे में बता रहा है पीपल, क्योंकि पीपल प्लुरल हो गया. यानी कि प्लुरल आपको बताना है. इस वाक्य को पढ़ के सिंगुलर और प्लुरल को बतलाना है. People from all over the world visit Puri to enjoy its beach. Unlike other beaches, ये देखो beaches क्या है, समुद्री तट. अन्य जितने भी समुद्री तट हैं, तो बहुत सारे समुद्र के तटों के बारे में बात कर रहा है, समुद्र किनारों के बारे में बात कर रहा है. बीचेस हो गया प्लुरल. द पुरी सी बीच डज नॉट हैव पेबल्स एंड रॉक्स. पेबल्स यहाँ पे क्या है और रॉक्स क्या है. बहुत सारे पेबल्स के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे चट्टानों के बारे में, बहुत सारे पत्थरों और चट्टानों के बारे में बात हो रही है. तो पेबल्स और रॉक्स हैं यहाँ पर. प्लुरल नाउन है. एट द कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ सैंड. अंगद वॉज एक्साइटेड. देखो अंगद यहाँ पे सिंगुलर नाउन है. वॉज एक्साइटेड टू विजिट पुरी विथ हर कजन्स. अब देखो अंगद अपने कजनों के साथ, यानी कि कजन्स यहाँ पर एक से अधिक हैं. ठीक है, एस लगा हुआ है, प्लुरल है. अंगद ओल्डेस्ट कजन शिवा. अंगद का सबसे बड़ा जो कजन, सबसे बड़ा भाई कौन है? शिवा है. wanted to ride a camel. कैमल केवल एक है, ऊँट है. there were many camels. अब देखो बहुत सारा कैमल्स है, एस लग गया यानी कि प्लुरल हो गया. बहुत सारे हॉर्सेस, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे एलिफेंट. तो आप क्या करो, इनको अंडरलाइन करो, सर्किल करो नाउन्स को दैट टेल यू अबाउट वन थिंग. एक चीज़ के बारे में जो बतलाता है उसे आप क्या करो, सर्किल करो और अंडरलाइन कर दो उन नाउन्स को जो बहुत सारी चीज़ के बारे में बतला रहे हैं. तो आप कैसे कीजिएगा, कैमल्स को अंडरलाइन करो, हॉर्स को अंडरलाइन करो, एलिफेंट्स को भी अंडरलाइन कर लो, यहाँ बीचेस को भी अंडरलाइन कर लो, ये क्योंकि ये प्लुरल हैं, बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं. पीपल को भी अंडरलाइन कर लो, पीपल भी बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है. पेबल्स को भी कर लीजिए अंडरलाइन, रॉक्स को भी कर लीजिए अंडरलाइन, कजन्स को भी अंडरलाइन कर लीजिए. शीटी को आप गोल घेरो, पूरी को भी गोल घेरो, क्योंकि ये केवल एक बता रहा है, एक चीज़ के बारे में बता रहा है. इंडिया भी एक बता रहा है, कोस्टल बेल्ट इंडिया एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है. इसे आप गोल घेरेंगे. तो शिवा enjoyed the elephant ride. अंगद toured the beach on a horse. While the three horse एक है. While the three enjoyed their rides, the other released various sweetmeats sold by the local people. देखो स्वीट मीट, बहुत सारी मिठाइयाँ के बारे में बात हो रही है. द अदर रिलीज्ड वेरियस स्वीट मीट्स सोल्ड बाय द लोकल पीपल. मीट्स, स्वीट मीट्स यानी बहुत सारे मीटों के बारे में बात हो रही है. ये प्लुरल है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे. दे लाइक रसगुल्ला, ए स्वीट डिश फ्रॉम वेस्ट बंगाल द मोस्ट. रसगुल्ला है, केवल एक के बारे में बात हो रही है, एक मिठाई के बारे में बात हो रहा है रसगुल्ला को लेकर के, इसलिए अब इसको इन सर्किल कर लेंगे. चलिए प्लुरल्स के बारे में जानना क्या होता है. ए सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउ सिंगुलर नाउन का डेफिनेशन आपने देखा कि इट नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग, बट ए प्लुरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. बस यही अंतर है. जैसे कि ए बॉय वॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द रॉक. देखो
यहाँ पर एक बॉय, केवल एक लड़के के बारे में बात हो रही है। ए बॉय वॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द रॉक। चट्टान के टॉप पर एक लड़का टहलता है। चट्टान के टॉप पर एक लड़का टहलता है। तो वहाँ पर केवल एक ही चट्टान के बारे में बात हो रही है, एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही है और एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। इस हालत में बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है, और चट्टान भी क्या है? सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक ही चट्टान के बारे में बात हो रही है जिसके ऊपर वो लड़का टहलता है। अब देखिए, प्लूरल नाउन्स के बारे में पता चल गया। नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। एक से अधिक पर्सन की बात होगी, अर्थात एक से अधिक जगह, एक से अधिक चीज़ों की बात होगी तो प्लूरल कहेंगे। जैसे कि 2 बॉयज रैन ऑन द रॉक्स। देखिए, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं जो कि चट्टानों पर दौड़ रहे हैं। तो अब बताओ, बहुत सारे चट्टानों का बात यहाँ पे हो रहा है जिसके ऊपर जो 2 लड़के दौड़े भाग रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चट्टानों के बारे में बात हो रही है, इसलिए रॉक्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। और इस पर बहुत सारे 2 लड़के भागे जा रहे हैं, इसलिए वो दोनों लड़के क्या हैं? प्लूरल हैं। प्लूरल कैसे बनता है ये पढ़ना है। फॉर द प्लूरल मोस्ट ऑफ द नाउन्स हम लोग एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। बॉटल में डेस्क में एस जोड़ के, बहुत आसान है, जानते हैं आप लोग। दूसरा तरीका होता है प्लूरल बनाने का, CH, नाउन डैट इन CH, X, S और डबल S साउंड्स। हम लोग उसमें जिन सिंपली ES ऐड करते हैं। देख लो, बॉक्स में ES ऐड करके बनाएं, बस में ES ऐड करके बनाएं, वॉच में वॉचेज ES ऐड करके बनाएं। ये सब याद रखना, ये सारा नियम आपको याद रखना है, हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स। नाउन एंडिंग विथ F और FE, चेंज F टू V और FE को ES में बदल दो। जैसे कि वोल्फ का वोल्फ्स, लाइफ का लाइव्स, ये सब प्लूरल बनाने का तरीका है। वाइफ का वाइफ्स, लिव का लिव्स। ये सब देखिए, कुछ नाउन का डिफरेंट प्लूरल फॉर्म्स होता है। चाइल्ड, चिल्ड्रन, माउस, माइस, वोमेन, वोमेन, गूज, गीज, मैन, मेन। Noun ending in vowels like Y or O do not have definite rules. Y से end होने वाले कुछ nouns हैं जैसे कि बेबी, टॉय, किडनी, इनका कोई खास रूल नहीं होता है। सिंपली एस लगा दो, Y हटा के IS, Y हटा दो, बेबीज, टॉयज, किडनीज, ये याद रखना पड़ेगा आपको। पोटैटो में ES, पोटैटोज, मेमो का मेमोस होता है, स्टेरोज का स्टेरियोज होता है, स्टेराजी होता है प्लूरल फॉर्म। ए फ्यू नाउन हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही जैसा होता है। शिप, शिप, स्पेसिस, स्पेसिस, डियर, डियर। याद रखना, सीरीज का सीरीज। अब ये चार्ट आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ याद करने के लिए। इरेगुलर प्लूरल फॉर्म, वर्ड विथ 2 एक्सेप्टेबल प्लूरल फॉर्म्स, जैसे कि एंटेना, एंटेने और एंटेनास दोनों होता है। अपरेटस, अपरेटस और एपरेटस ये भी होता है। अपेंडिक्स का अपेंडिसेस भी होता है और अपेंडिक्सेस भी होता है। ब्यू का ब्यूक्स और ब्यूज। कैक्टस का कैक्टी और कैक्टसेस भी होता है। कार्गो का कार्गोज और कार्गोज होता है। क्रिटेरियन का क्रिटेरिया और क्रिटेरियंस भी होता है। करिकुलम का करिकुला और करिकुलमस होता है। फार्मूला का फॉर्मूले और फॉर्मूलाज होता है, दोनों होता है प्लूरल। फंगस का फंगी और फंगसेस दोनों होता है। इंडेक्स का इंडिसेस और इंडेक्सेस भी होता है। मीडियम का मीडिया और मीडियम्स भी होता है। मेमोरेंडम का मेमोरेंडम और मेमोरेंडम भी होता है। रेडियस का रेडिया और रेडियस भी होता है। सनाटोरियम का सनाटोरियम्स और सनाटोरिया भी होता है। स्कार्फ, स्कार्फ, स्कार्फ्स। टॉर्नाडो, टॉर्नाडोज, टॉर्नाडोज। देख रहे हैं ना आप। वर्टिब्रा का वर्टिब्रे और वर्टिब्राज। वोल्केनोज, वोल्केनोस। वॉर्फ, वॉफ, वॉफ। जीरो, जीरो, जीरो। ये दोनों आता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा।
कॉमन इरेगुलर प्लूरल्स जैसे कि addendum, addenda, alga, algae, alumna, alumni, alumnus, alumni, analysis, analysis, axis, axis, basis, basis, bacterium, bacteria, child, children, crisis, crisis, datum, data, dear, 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 diagnosis, diagnosis, elf, elves, foot, fit, guj, gij, hero, heroes, hypothesis, hypothesis, leaf, leaves, live, live, loop, loops, ouch, ये सारा याद रहना चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए। होमवर्क में ये याद करना है और ये आपको सॉल्व करना है अभी। और ये लेट्स डू मोर भी होमवर्क में रखिए, लेट्स डू मोर अभी आप लोग बनाओ क्लास में, अभी आप लोग सॉल्व करिए इसका और इसका। तो मैं आपको इन दोनों का आंसर दे रहा हूँ।